तस्य जननीं गौरीमावाहयामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा यच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अविनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सदन कदन के लाल को मैं सुमिरो बारंबार कहूँ भागवत की कथा सुकलिमल काटनहार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मां राखियो मोए गुरु चरण के ही पास। जन्म जन्म मोहि दीजियो मां गुरु चरण को ही बास। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर सबको सीताराम है अपने अपने ठौर। सबको राधे श्याम है अपने अपने ठौर। परम वंदनीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में
कोट कोट नमन करते हुए अकारण कारण करुणावरणालय मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को कोट कोट नमन। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण सभी देव शक्तियां महान शक्तियां सभी विप्रजनों संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए माता पिता के चरणों में गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम उच्चारण करते हैं। बड़े भक्ति भाव के साथ में तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम उच्चारण करेंगे, जिससे मन और वाणी पवित्र हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। मैया यशोदा हरि को जगाए, जागो उठो मोहन नैन खोलो। मैया यशोदा हरि को जगाए, जागो उठो लाल नैना तो खोलो। मैया यशोदा प्रभु को जगाए, जागो उठो मोहन नैन खोलो। मैया यशोदा प्रभु को जगाए, जागो उठो लाल नैना तो खोलो। गाय रमाती तुमको बुलाती, गाय रमाती तुमको बुलाती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। ओ देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते सबको सुनाते, यही गीत गाते सबको सुनाते, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम वंदनीय परम पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी श्री उमेशानंद गिरि जी महाराज की जय। संत समाज की जय। मेरी माता एवं बहनों, मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथी भाइयों, स्नेह के पात्र छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, दूर दूर से आए हुए सज्जन वृंद, यत वृंद, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रेमी श्रोतागण, आज आपके पावन ग्राम नगला रघोल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस जीवन बड़ा अनमोल है। इसकी एक एक श्वास बड़ी अनमोल है, लेकिन वो अनमोल खजाना व्यर्थ की बातों में बीता जा रहा है। संसार की तरफ से जब हमें प्रेम मिलता है तो उसे सत्य मान करके हम उस ईश्वर की तरफ से ध्यान हटा लेते हैं, हट जाता है अपने आप। फिर ऐसा लगता है कि यही सत्य है। सबका प्रेम, सबकी चाह को देख करके ईश्वर की तरफ से मन हट जाता है। ऐसा लगने लगता है यही सत्य है। ये अनमोल खजाना है श्वासों का, जो दिन दिन हर पल लुट रहा है, छीन हो रहा है, घट रहा है। इसकी कीमत हम कर नहीं पा रहे हैं। यही बड़े दुख की बात है। बड़ी चौकसी की जरूरत है, बड़ा सचेत होने की आवश्यकता है, तब बात बनेगी। अगर हम सचेत नहीं हुए इसके प्रति तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए ये श्रीमद् भागवत की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, सत्संग इत्यादि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि मानव जाग जाए, चेत जाए किसी प्रकार। लेकिन कोई नहीं चेतता, बस दूसरे को चेताने में लगे हुए हैं सभी, खुद कोई नहीं चेतता। दूसरे को कहते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हर कोई भजन गाते हैं, सभी गाते हैं, चेतावनी गाते हैं बड़ी बड़ी, रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ कमाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। गाने को तो सभी गाते हैं, पर गाने वाले भी थोड़ा चौकस हो जाएं।
गाने वाले भी सचेत हो जाएं तब बात बनेगी। गा लेना, भजन गा लेना एक अलग बात है, लेकिन भजन गा करके उसे खुद पर लागू कर लेना ये बड़ी बात है। भजन तो सभी गाते हैं, इसलिए हमें गाने के साथ साथ उन चीजों को हृदय पर उतारना पड़ेगा, उन्हें अंदर हृदयस्थ करना पड़ेगा। कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हैं ध्रुव जी के चरित्र का, आपने श्रवण किया। ध्रुव के वन चले जाने पर ब्रह्मी पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर को, और वत्सर की भार्या सुरवीत के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेत, इस, ऊर्ज, वसु और जय ये 6 बेटा हुए। ध्रुव के जो बेटा थे वत्सर, उनके 6 बेटा हुए, और उनमें जो सबसे बड़े थे 6 बेटाओं में पुष्पार्ण, ध्रुव के नाती पुष्पार्ण सबसे बड़े थे। पुष्पार्ण की 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोषा। प्रभा के 3 पुत्र हुए, सुबह, दोपहर और शाम। ये प्रभा के 3 पुत्र हुए, और दोषा के भी 3 पुत्र हुए, प्रदोष, निशीत और व्युष्ट। ये 3 पुत्र उसके हुए, दूसरी वाली के। व्युष्ट की पत्नी से सर्वजेता नामक पुत्र हुआ, व्युष्ट की पत्नी से, और सर्वजेता की पत्नी आकुति के गर्भ से चक्षु नामक पुत्र हुआ, और चाक्षुष मनवंतर में यही चक्षु मन हुआ। चक्षु मन की स्त्री नडबला से 12 बेटा हुए, पूर्व, कुत्स, त्रित, धुम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रधुम्न, शिव और उल्मुख। ये 12 बेटा हुए, जिनमें राजा शिव का नाम सुना होगा आपने, जो अग्निदेव और इंद्र देवता परीक्षा करने के लिए आए कबूतर और बाज बन करके। इंद्र देवता ने अग्निदेव देवता से कहा, तुम कबूतर बन जाओ, मैं बाज बन जाऊंगा। और राजा शिव शरणागत वत्सल है, धर्मात्मा है, परीक्षा करते हैं उसकी। अग्निदेव कबूतर बन गए और इंद्र जो थे वो बाज बन गए। इंद्र देवता ने कबूतर बने अग्निदेव को झपेटा, और वो पंख फड़फड़ाते हुए जाकर के राजा शिव की गोद में गिरे। राजा शिव ने जैसे ही देखा वैसे ही दया आ गई, गोदी में ले लिया, प्यार करने लगे, पुचकारने लगे। लेकिन तभी बाज आ गया। बाज ने कहा, मैं भूखा हूं, मेरा भोजन है, इसे दे दो, छोड़ दो। कहा नहीं, मैं जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं रक्षा अवश्य करता हूं। कहा शरण में तो मैं भी आया हूं, मेरी भी तो रक्षा करो, मैं भूखा हूं, और भूखे को भोजन देना आपका कार्य है, इसलिए मुझे भोजन चाहिए। किसी दूसरे जीव का मांस दे दूंगा। का फिर भी तो हत्या होगी, इसको बचाओगे, दूसरे की तो हत्या होगी, कोई न कोई तो मरेगा। राजा ने कहा ठीक है, तो मैं अपना ही मांस दे देता हूँ। और राजा ने अपना मांस काट काट के तराजू में कबूतर, एक तरफ कबूतर रख लिया और एक में अपना मांस काट काट के रखते गए। और लेकिन कबूतर भारी है। अंत में राजा खुद ही तराजू के पलड़े में बैठ गए, तुरंत पलड़ा नीचे हो गया, कबूतर उठ गया। दोनों अग्निदेव और इंद्रदेव प्रकट हो गए। राजन, तुम धर्म की परीक्षा पास हो गए, तुम वास्तव में शरणागत वत्सल हो। और तुरंत उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। इन्हीं के भाई थे उल्मुख, और उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी के गर्भ से 6 बेटा उत्पन्न किए। अंग, सुमना, ख्यात, कृत, अंगिरा और गय। अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनकी पत्नी का नाम था सुनीता, और सुनीता के एक पुत्र हुआ था बैण। पहले कोई पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में उन्होंने मृत्यु का ध्यान किया, मृत्यु का।
जो रानी सुनीता थी अंग की पत्नी, उसके नाना थे मृत्यु, तो उसने मृत्यु का ध्यान, अपने नाना का ध्यान कर लिया। और मृत्यु का ध्यान करने से, अपने नाना का ध्यान करने से वो जो पुत्र हुआ वो अधर्मी निकला। बैंड जिसका नाम रखा, बैंड बड़ा अत्याचारी निकला। खेल खेल में बच्चों को मार देता था, जमीन में दबा देता, नदी में गिरा देता था। राजा ने ऐसे पुत्र का अत्याचार देखा तो खूब समझाया, समझ में नहीं आई। आधी रात घर छोड़ करके चले गए। 1 महीना तक लगातार ढूंढवाया गया राजा को, लेकिन राजा का कहीं भी सुराग नहीं मिला। अंत में सोचा ऋषियों ने, राजा का न रहने से चोर व्यभिचारी लुटेरे डाकू बढ़ जाते हैं, इसलिए बैंड को ही राजा बना दो। बैंड को राजा बनाया। करेला वैसे भी कड़वा था और नीम पर और फैल गया। वो दुष्ट पहले से ही था, अब राजा बन गया। और दुष्ट के हाथ में जब सत्ता आ जाती है तो अत्याचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ने लगा। उसने ऐलान कर दिया, कोई धर्म नहीं करेगा, कोई गाय को नहीं मानेगा, कोई वेदों को नहीं मानेगा, कोई माता पिता को नहीं मानेगा। ऋषियों ने बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आई तो ऋषियों ने जल लिया और जल लेकर के आज उसके ऊपर छोड़ा है। तुरंत उसका शरीर पात हो गया, प्राण निकल गया। रानी सुनीता रोती हुई आई। रानी सुनीता रोती हुई आई और रानी सुनीता ने कहा, आपने ऋषियों, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। ऋषियों ने कहा, नहीं, ये अपने कर्म के कारण मरा है। अब कोई राजा तो होना जरूरी है। बैंड की जंगा का मंथन किया तो जंगा के मंथन करने से काला कुरूप पुरुष प्रकट हुआ। पूछने लगा, मैं कौन हूँ? ऋषियों ने कहा, निशीद, तू बैठ जा। निशीद नाम रखा इसका। निशीद से निषाद, निषाद से नौसाद, मल्लाहों की उत्पत्ति, भीलों की उत्पत्ति यही से हुई। ये नौसाद कहलाए और नौसाद से फिर निषाद नाम पड़ गया धीरे धीरे करके। बैंड की सीधी भुजा का मंथन किया तो एक बेटी को, एक बेटे का जन्म हुआ। और बैंड की इस उल्टी भुजा का मंथन किया तो एक बेटी हुई। बेटी का नाम अर्च और बेटे का नाम पृथु। भगवान के 24 अवतार हैं। विराट भगवान के, नारायण के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में ये राजा पृथु का 9वां अवतार है। 24 में से ये 9वां अवतार है पृथु का। ये स्वयं ईश्वर है। राजा पृथु और ये अर्च दोनों पति पत्नी बने, दोनों का विवाह हुआ। लेकिन जैसे ही राजा पृथु राजा बने हैं, वैसे ही क्या देखा, पृथ्वी ने बीजों को चुरा लिया। पृथ्वी ने बीजों को चुरा लिया। पृथ्वी पर जो भी बीज बोया जाता है, अन्न नहीं उगता है। प्रजा त्राह त्राह करने लगी, भूखों मरने लगी प्रजा। वैसे ही सारी प्रजा जो है वो राजा की शरण में गई। महाराज, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा, रक्षा करो, रक्षा करो। राजा ने विचार किया, प्रजा से कहा, अभी घर जाओ, मैं इसका कोई उपाय अवश्य करूंगा। राजा ने कारण जाना, ये पृथ्वी का दोष है। राजा ने अपना धनुष बाण लिया और धनुष बाण लेकर के आज राजा ने पृथ्वी के ऊपर तान लिया, पृथ्वी को मारने के लिए। पृथ्वी तीनों लोकों में भागने लगी, कहीं भी उसे जगह नहीं मिल रही। तीनों लोकों में भागी पृथ्वी, किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया, कोई रक्षा नहीं कर रहा है। और अंत में जो पृथु है वो राजा, वो अंत में जो पृथ्वी है वो राजा पृथु की शरण में आई। पृथ्वी ने कहा, महाराज मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अरे स्त्रियां, साधारण स्त्रियां, वो स्त्रियां अगर कोई अपराध करते तो साधारण पुरुष भी तो हथियार नहीं उठाते उन पर, उन्हें नहीं मारते, उन्हें क्षमा कर देते। फिर आप तो भगवान हो। राजा पृथु ने कहा, नहीं, तू दुष्ट है, तूने दुष्ट कर्म किया है। वसुदेव त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। अरे वसुदेव, हे पृथ्वी, तुझे मारना ही उचित है, तूने बड़ा अनुचित कार्य किया है। भागम बहिर्ष्या वृंगतेन तनोत चनो वस्वा। तू जो हरी हरी घास खा जाती है रोज, गाय के रूप में थी पृथ्वी, तू जो हरी हरी घास रोज खाई जाती है, इसके बदले में दूध नहीं देती है, तुझे मारना ही उचित है, इसलिए अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पृथ्वी ने, महाराज मुझे छोड़ दो। न मैं परस्मय पुरुषाय माया
विन्यस्तनातनवे गुणात्मने न मैं स्वरूपानुभवेन निर्धत द्रव्य क्रिय कारक विभ्रमोर्मय। हे महाराज, आप साक्षात परम पुरुष हैं, आप साक्षात नारायण हैं और अपनी माया से अनेकों शरीर धारण करके आप प्रत्येक शरीर में विद्यमान है अलग जान पड़ते हैं। आप माया से अनेकों शरीर धारण करते हैं और आप प्रत्येक प्राणी के अंदर समाये हुए होकर के भी अलग जान पड़ते हैं। प्रत्येक जीव ऐसा सोचता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, लेकिन आप सब में समाये हुए हो। कैसा माया का पर्दा डाला है आपने। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। पृथ्वी ने 8 श्लोकों में स्तुति की, बछड़ा बना करके सोने के पात्र में और अमृत वीर्य इंद्रिय बल इनका दोहन कर लिया, इसलिए देवताओं पर बुढ़ापा नहीं आता। और दैत्य दानवों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके और अपने मतलब की चीजों का दोहन किया, मदिरा का, दारू का, ताड़ी का दोहन कर लिया। गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्वावस नाम के गंधर्व को बछड़ा बना करके संगीत की विद्या, एक गाने बजाने की विद्या और सुंदरता का दोहन कर लिया। और सिद्धों ने कपिल जी को बछड़ा बना करके आकाश रूप पात्र में अड़माद सिद्धियों को दोहन कर लिया। इस प्रकार सबने अपने अपने पशुओं ने सिंह को बछड़ा बना करके कच्चा मांस दोहन कर लिया। ये सब पृथ्वी से निकलता है, गाय जो पृथ्वी के रूप में सब दोहन किया है सबका। सांपों ने, बिना फन वाले सांपों ने, नाग बिच्छू विषैले जंतुओं, इन सब ने विष का दोहन कर लिया, विष का, जहर का, इसलिए इनके मुख में जहर है, विष है। जिसने जो चीज चाहिए वो दोहन कर ली। और सभी पशुओं ने नंदीश्वर बैल को, जो भगवान भोलेनाथ की सवारी है, नंदीश्वर बैल को बछड़ा बना करके और घास, ये तिनका, ये सब का दोहन कर लिया। अपनी अपनी जात के मुखिया को बछड़ा बनाकर अपने अपने मतलब की चीजों का दोहन कर लिया सबने। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सब ये पृथ्वी से ही आया है, कहीं अलग से नहीं आया है, पृथ्वी से ही आया है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, हाँ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा मन भमरा मेरो जाई बसो, घन श्याम के राजीव नयनन में।
अब ये रसिया रस पावत है मन, मोहन के मृदो बेनन में। बावरो ऐसो भयोरी सखी, भेद जानत ना दिन रैनन में। सोचे बाल गोविंद अनूप छटा, बलिहारी भयो वके सैनन में। ओ बलिहार भयो वके सैनन में, ओ बलिहार भयो वके सैनन में। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। दीन दयाल यशोमति नंदन, वाह